श्री माता की जय। कोई पूछे कौन पधारे तो हम बोलेंगे, कोई पूछे कौन पधारे तो हम बोलेंगे। भक्तों के भगवान पधारे जय जय बोलेंगे, भक्तों के भगवान पधारे जय जय बोलेंगे। अहो दिगंबर शांति दिगंबर हो, अहो दिगंबर शांति दिगंबर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। प्रिय बंधुओं, आप सभी भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुवर की आज्ञा को प्राप्त कर आज समर्थ सिटी में सिद्धि श्री माता जी शासन पधार चुकी है। प्रिय बंधुओं, जन्म जन्म के संचित पुण्य का उदय और लगभग 1 माह कुछ दिवस पूर्व आपने जो चातुर्मास की भावनाएं भाई हैं और निरंतर आप तैयारियां कर रहे हैं, वास्तविकता में यह जो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये आपकी भक्ति ही आपके लिए एक दिन भगवान बनाने वाली है। आज भक्त बन जाओ। आचार्य गुरुदेव कहते हैं आज भक्त बन जाओ, एक ना एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में कि आप भी भगवान बन जाओगे। इसलिए आप सभी को भगवान बनाने के लिए आप सभी की भक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रिय बंधुओं, ये संघ यहाँ पर पधारा किस लिए पधारा है? आकर के जाने के लिए, बोलो तो किस लिए लेकर के आए आप लोग? एक दिन भक्ति करोगे, 2 दिन की 3 दिन पूरे, और 4 महीने के बाद ज्यादा रुकना हो तो ऐसा तो नहीं कि माता जी हम 4 महीने के लिए लेके आए कि बस अब हम लोग, ऐसा तो नहीं है ना। ये बंधुओं ध्यान रखना, शास्त्रों की आज्ञा को प्राप्त करते हुए आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने कहा कि साधु के 28 मूल गुण होते हैं, आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं। इन मूल गुणों के निर्दोष पालन के लिए अहिंसाणु महाव्रत के अर्थात अहिंसा महाव्रत के निर्दोष पालन के लिए, हिरिया समिति के निर्दोष पालन के लिए साधु एक स्थान पर चातुर्मास करता है और अहिंसा का संदेश देकर के जिन शासन की ध्वजा को स्थापित करता है और इस ध्वजा को स्थापित करने में श्रावक अपना सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि श्रावक यदि अपना सहयोग प्रदान नहीं करेंगे तो समर्थ सिटी में कोई भी कार्यक्रम करना संभव, आपके बिना कोई काम हो सकता है क्या? बोलो तो नहीं। अरे आपको अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं है। क्यों भैया? शैलेश सुलभ भैया, सुलभ तो हम लोग हो गए, आसानी से इनको प्राप्त हो गए, लेकिन इनको अपने सामर्थ्य पर विश्वास है ना। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी भक्ति भावनाओं को ध्यान रखना। प्रिय बंधुओं, भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए। वास्तविकता में हम जैसा स्थान चाहते थे वैसा स्थान हमको मिल गया। पूरे इंदौर नगर में
सबसे लास्ट में चातुर्मास हेतु हमारा प्रवेश हुआ है। सभी साधु अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये प्रतीक्षा भी आपके लिए एक दिन आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आपको करनी पड़ी है। करनी पड़ी कि नहीं पड़ी? क्योंकि प्रतीक्षा नहीं करते और आसानी से यदि हम आपको मिल जाते तो फिर बोलो तो बाकी आप लोग समझदार हो। आप लोग को प्यास लगी थी तो आप लोग देखो कितने समझदार हो, कुआं को अपने पास में लेकर के आ गए हैं। अब निरंतर ध्यान रखना, यहाँ पर बाहर में बरसात होगी लेकिन अंदर में जिनवाणी की बरसात चलेगी। उस जिनवाणी के ज्ञान को आपको निरंतर लेना है, क्योंकि हमारे पास देखो भैया ना चुटकुले सुनने मिलेंगे, ना कहीं की कोई मैगजीन की कहानियाँ। आपको तो जो मिलेगा शास्त्रों में जो तुम्हारी और हमारी कहानी लिखी है, अनादि काल के परिभ्रमण की जो कहानी मिली है, उस कहानी को बैठ करके, उस कथा को बैठ करके हम इस चातुर्मास में सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये चातुर्मास हमें मिला है चतुर्गति के भ्रमण से बचने के लिए। चातुर्मास, अब चतुर्श्रावक आप लोग हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। चौकन्ने अर्थात सावधान। जब गाड़ी चलाते हो शैलेश भैया, क्या करते हो? अगर कहीं पर लिखा हो कि दुर्घटना संभावित, हाँ भाभी जी भी चलाती होंगी गाड़ी, है ना? चलाते हो ना आप लोग, सब होशियार हो, इसलिए तुम समर्थ सिटी आए हैं। बड़ा ध्यान रखना है आज का समय आप सभी, क्योंकि भैया को हमें स्मृति नगर भी भेजना है। और आज आप लोग हमारे एक काम करोगे, जैसे अच्छे अच्छे अभी तैयार होके आए ना, ऐसे ऐसे सब लोग आचार्य गुरुदेव विभव सागर महाराज हमारे गुरुदेव जो हैं, उनका नैमी नगर जैन कॉलोनी में 2 बजे से स्थापना है। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? यदि लेने जाते तो सब लोग जाते कि नहीं जाते? अब जब गुरुदेव ने आपके पास में हमको भेजा है तो एक बार तो देख तो आओ कि इस मूर्त को बनाने वाला देवता कैसा है। जो मूर्त आपको प्राप्त हुई है, और आज हम तो ये कहेंगे शैलेश भैया, आचार्य गुरुदेव से भी आप इतने उत्साह के साथ जाना, जितने उत्साह के साथ आप हमको लेकर के आए हो, इतने उत्साह के साथ जाना कि आचार्य गुरुदेव कहें कि हम भी कल समर्थ सिटी में कलश स्थापना के लिए आएंगे। जब हम अपना उत्साह दिखाएंगे तो आचार्य गुरुदेव हमारा उत्साह देकर के निश्चित ही कल यहाँ पर, क्योंकि आज कलश स्थापना है, लगभग जितने साधु हैं सभी ने 20 किलोमीटर की मार्जिन लेकर के रखा है चारों दिशाओं में, और गुरुदेव ने भी 20 किलोमीटर का मार्जिन लिया है। और 20 किलोमीटर के अंदर में समर्थ सिटी आता है कि नहीं आता है? तो हम प्रयास करेंगे, हम जिस समुद्र से जल लेकर के आए हैं वो समुद्र यदि तुम्हारे पास में आ जाए तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी, हमको भी बड़ी खुशी होगी। इसलिए पूर्ण उत्साह के साथ में महिला मंडल अपनी जिस वेशभूषा में अभी विराजमान है, इसी वेशभूषा में आपको वहाँ पर जाकर के आचार्य गुरुदेव से निवेदन करना है। पुरुष वर्ग भी नहीं जाओगे, दुकान खोलने का समय है, बोलो तो है। कितने लोग जाएंगे? 1 2, देखो वचन दे रहे, जिनवाणी माँ साक्षी है। ओम भैया जाएंगे, बड़े भैया जाएंगे, भैया कैमरामैन जी भी जाएंगे, और कौन कौन जाएगा बाकी सब? देखो आप लोग यदि गुरुदेव के पास नहीं जाओगे तो हम चले जाएंगे। ऐसा करें क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अपन सब आचार्य गुरुदेव से लेके आने के लिए जाना है। गुरुदेव को अपन को समर्थ सिटी लेकर के आना है। एक दिन का प्रवास आप गुरुदेव का लेकर के तो देखो आपको कितना आनंद आएगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की असीम कृपा जो हम पर बरसी है वो आप पर भी बरसे, हमारी सदा ऐसी भावना आपके प्रति रही है। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। प्रवचन देने के लिए तो आज नहीं बैठे हैं, क्योंकि प्रवचन की मानसिकता के लिए समय अपनी गति से होना चाहिए। इसलिए आज आपके लिए इतना ही आशीर्वाद है कि भैया कह रहे थे माता जी आप एक बार चलो तो समर्थ सिटी देख तो लो। हमने कि नहीं भैया,
हमें आपके सामर्थ्य पर इतना विश्वास है कि आपने तो हमें व्यवस्थाएं दी है तो बहुत अच्छी दी होंगी, क्योंकि हम जितना सोच पाएंगे आप उससे 4 कदम आगे सोच रहे हैं। शैलेश भैया, आप सभी शैलेश भैया का बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम किसी को जानते नहीं, तो गुस्सा नहीं होना। वही शैलेश भैया का नाम ले दिया, हमारा तो नाम ही नहीं लिया, क्योंकि बार बार सुलभ भैया, शैलेश भैया और उनके बड़े भैया ओम भैया, 2-4 लोग और उनके साथ में हमारे पास आए, और वास्तविकता में इनका उत्साह है बार बार विहार कराने के लिए जाना। इतने में तो हम भोपाल से विहार करके इंदौर आ जाते, जितने दिन से ये लोग हमारे इंदौर में विहार करा रहे हैं। बहुत अच्छा आपका उत्साह है। ये उत्साह एक दिन के लिए नहीं रखना, ये उत्साह बोलो तो पूरे चातुर्मास भर रखना है। ऐसा ना लगे हमारी छोटी माता जी को कि माता जी कहाँ आ गए, यहाँ के लोग तो आते ही नहीं हैं। आप इतने आना, इतना व्यस्त रखना माता जी को अध्ययन कराने में कि माता जी कहे माता जी हमारा बहुत अच्छा अध्ययन हुआ यहाँ आकर के, 4 महीने नहीं आप तो 4 महीने और रुक जाओ यहाँ पर। ऐसा उत्साह यदि साधु के मन में आता है, ऐसा भाव साधु के मन में आता है, तो ये मान लेना तुम्हारा हमारे लिए लाना सार्थक हो गया। इसलिए प्रिय बंधुओं, गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करते हुए आप सभी से यही बार बार कहेंगे कि स्मृति नगर में कलश स्थापना प्रारंभ हो चुकी है। तो अभी आप लोग अपने जो भी व्यवस्था यहाँ पर है, तो आप लोग यहाँ पर अब घर जाना नहीं आज, क्योंकि देखो अभी यहाँ नाश्ता हो जाएगा, समर्थ स्मृति नगर में भोजन हो जाएगा, और जैन कॉलोनी में शाम का भोजन हो जाएगा। आज का टिफिन देखो व्यवस्था बता दी। हाँ, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे ओठों पर अरिहंत हो महावीर का वह पंथ हो, मेरे ओठों पे अरिहंत हो वह महावीर का पंथ हो। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ, वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ, दुख भरी यात्रा का हो, दुख भरी यात्रा का सुखद अंत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, तन में जब तक श्वास है मन में एक विश्वास है, तन में जब तक श्वास है मन में एक विश्वास है, पंडित मरण की आस 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 है, तने अचल और मने अमल हो, तने अचल और अब ना कोई द्वंद हो, जब जीवन का अंत हो मेरे मेरे ओठों पर अरिहंत हो महावीर का वह पंथ हो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो, हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रे, जो तेरो सरना गई सो पावे सुख चैन, देव बजो अरिहंत को गुरु शिवानी ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।